स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवं घनिष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भद्राग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान। आइए वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
बोली गणपति भगवान की। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा काली सेवा भाव से। जय जय राधा श्री राधे। नट नागर नवल छैल रसिया। नट नागर नवल छैल रसिया। मेरो प्यारो कन्हैया मन बसिया। मेरो प्यारो कन्हैया मन बसिया। नट नागर नवल छैल रसिया। नट नागर छैल रसिया। मेरो प्यारो कन्हैया मन बसिया। मेरो प्यारो कन्हैया मन बसिया। करे कालिंदी तट पिघलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा आइए भाव से। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
ब्रज नाचे इनकी थिरकन पे, 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 मतवाली तिरछी चितवन पे, मतवाली तिरछी चितवन में, मतवाली तिरछी चितवन पे, मतवाली तिरछी चितवन में, दोनों रस के दोनों रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण खाली सेवा भाव से जय जय राधा रमण हरि श्री राधे। अखियन का है मृग चोना सा, अभियन का है मृग चोला सा, मुस्कन में जादू टोना सा, उस कंठ में जादू टोला सा, अखियन का है मृग चोना सा, अभियन का है मृग चोला सा, मुस्कन में जादू टोना सा, उस कंठ में जादू टोला सा, सीखे भगत तेरे बिन मोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश के चरणों में वंदन। श्री गुरु चरणों में बारंबार वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणा बरसाने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी मेरे गोविंद मेरी राधा रमण लाल, उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार वंदन। भोले बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। यहाँ पर विराजमान श्री सिद्ध लक्ष्मी जति जी महाराज जी के चरणों में वंदन। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के चरणों में वंदन। यही भगवती जगदम्बा मैया भी विराजमान है, माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी ग्राम देवताओं को स्थान देवताओं को वंदन। सभी अपने साथी विप्र बंधुओं को वंदन। आप सभी सिया राम में भगवत स्वरूप श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए। आइए बड़े भाव से भगवान की मंगलमयी कथा आज हम पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। पांचवें दिन की कथा को श्रवण करेंगे और यह मंगलमयी कथा आपके इस मंगलमय गांव में हो रही है। गांव का नाम है लहड़। क्या है? लहड़। लहड़ में आजकल भक्ति की लहर चढ़ी हुई है ना, भगवान की कथा की लहर चली है, तो लहड़ से लहर बन गई है ना। और ऐसा भाव, बड़ा मंगलमय भाव, और आप सबका बड़ा प्रेम स्नेह और बड़े भाव से भगवान की मंगलमय कथा का आयोजन करवा रहे हैं। जैसा आप लोगों का श्रोताओं का भाव है, उसी मनोभाव के साथ आइए भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें, रसास्वादन करें। यहाँ भगवान की मंगलमय कथा हम सबका कल्याण करने वाली हो। यहाँ भगवान की मंगलमय कथा हम सबके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने वाली है। ये भगवान की मंगलमय कथा हमारे जीवन की सारी व्यथाओं को मिटाने वाली हो। ये भगवान की मंगलमय कथा हमारे जीवन को मंगलमय करने वाली हो, समस्त अमंगल दोषों को दूर करने वाली हो। इसी मंगल कामना के साथ आइए भगवान की कथा को श्रवण करें। यह कथा भागवत जी की मंगलमय कथा है, भगवान की और भक्तों की कथा है। और यह कथा हम प्रतिवर्ष सुनते आ रहे हैं, प्रतिवर्ष सुन रहे हैं ना। और मेरे हिसाब से आप लोगों को लगभग 13-14 वर्ष हो गए। 1-2 वर्ष का गैप छोड़ दें तो लगभग 14 वर्ष हो गए। 14वां वर्ष चल रहा है ये कथा का। तो आप बड़े आनंद से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हर जगह ये फोकस रहता है, हर जगह हम प्रयास करते हैं कि हम लोगों को बतलाएं कि कथा सुनी क्यों जाती है, कथा किस लिए सुनते हैं। आप लोगों ने भी कभी विचार किया मन में कि कथा किस लिए सुनते हैं? कभी सोच विचार किया ऐसा मन में कि ये कथा बड़ी, देखो पंखे भी लगाए हैं, गद्दे भी नीचे बिछाए हैं ना, बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, बढ़िया पंडाल बना है, बढ़िया सबको है ना, और बढ़िया शाम को प्रसाद भी बढ़िया बनता है ना, हाँ जैसा बढ़िया खाने को बढ़िया भोजन बन रहा है सब कुछ।
और ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं किसके लिए? किसके लिए की गई है? कोई मूल उद्देश्य है ना? किसके लिए की गई सारी व्यवस्थाएं? बोलो कुछ। ये जो खाने पीने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, ये सारे पंखे लगे हैं, बढ़िया साउंड ध्वनि अंतर लगे हैं, सब कुछ लगा है ना? तो किस लिए की गई ये सारी व्यवस्था है जी? किसके लिए? बोलो। आप तो बोल दिया करो कुछ ना कुछ। किस लिए की ये सारी व्यवस्था है? कुछ पता नहीं है? बोलो। इसका मतलब है तो मामला गड़बड़ है। बोले जी की है तो की है, बस क्या है ना? ये सारी व्यवस्था कथा के लिए। किसके लिए है? कथा के लिए। चाहे भोजन भंडारा है, चाहे गद्दे हैं, चाहे पंखे हैं, चाहे जो भी सारी व्यवस्था। हमें भी बुलाया गया तो किस लिए बुलाया गया? कथा सुनाने के लिए बुलाया गया ना। और आप किस लिए आए हैं? भंडारा खाने, कथा सुनने, है ना? हाँ, तो ऐसा ही सुनना चाहते हैं आप लोगों से। आप बोलो तो सही कि हम कथा, ये पता होना चाहिए हमें कि हम कथा सुनने आए हैं ना। और कथा सुनी क्यों जाती है? किस लिए सुनते कथा? कुछ मिल जाए, है ना? है जी, फल मिल जाए। यही तो मामला गड़बड़ है। फल की इच्छा से कथा सुननी नहीं है जी। भगवान से फल नहीं मांगना, भगवान से भगवान को ही मांग लेना है। समझ रहे? इनसे कुछ मांगना नहीं है, इनसे इनको ही मांग लो। क्योंकि ये मामला कहां गड़बड़ जाती है? जब हम इनसे कुछ मांग लेते हैं ना, तो ये बोलते हैं बस अभी जो मांग लिए इसी में खुश रहोगे। तो जैसे माता पिता के बच्चे होते हैं ना, तो माता पिता बड़ा प्रेम करते हैं बच्चों से, उनको खिलौने देते हैं ला करके, है ना? पर कई बार बच्चे माता पिता बुलाएं तो भी नहीं आते। वो खेल खिलौनों में इतने मस्त हो जाते हैं, साइकिल चलाने में, बैट बॉल खेलने में जो लाए ना माता पिता, तो माता पिता भी बोलते हैं अब खिलौने में मस्त है तो खिलौने खेल। फिर उसी प्रकार भगवान भी वो सोचते हैं कि हमारे से कोई खिलौना मांग ले। खिलौना माने कोई फल मांग ले, कोई संतान मांगता है, कोई कारोबार मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। बोले ऐसे खिलौने मांगने हैं तो इन्हीं को मांग के इन्हीं में मस्त रहे। पर जो इनको इन्हीं से मांग लेता है। इसलिए भगवान की कथा से हमें क्या लेकर के जाना है? भगवान का प्रेम लेकर के जाना है, भगवान की भक्ति लेकर के जाना है। और ये भक्ति मिल तो जाती है कथा सुनते सुनते, तो मन बड़ा लगता है भगवान में, मुझे पता है। पर एक बात और बोलूं, आप लोग कथा सुनते हैं ना, मैं सुनाता हूं, हमारा मन भी वहां डूब जाता है कथा में। हम कथा जो सुनाते हैं तो हमारा भी मन रिचार्ज होता है कथा सुनाने से। क्योंकि थोड़े दिन कथा कहीं गैप हो जाए ना, तो हमारा भी थोड़ा फिर वो बंधनों में फंसते हैं ना सारे गृहस्थी वाले। पर अगर कथा में लगे रहे तो फिर मन रिचार्ज रहता है, बैटरी फुल रहती है। और कथा सुनने से प्रेम बढ़ना चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो, मैं पहले भी कह रहा था, भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को ही मांगो। एक बड़ा सुंदर भाव है, क्या? राम से मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही हमको,
सिर्फ इनकी शरण में हमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दोनों हाथों ले सकेगा, कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो। खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा खुशनुमा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। काली सेवा भगवान से भगवान को ही मांग लो। श्री राधे। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, खुद को तन्हा समझता है तू क्यों, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू। जर्रे जर्रे में है वो समाया, वो जर्रे जर्रे में है वो समाया, जर्रे जर्रे में है वो समाया, वो जर्रे जर्रे में है वो समाया। दुख में आवाज दे करके देखो, दुख में आवाज दे करके देखो, दुख में आवाज दे करके देखो, आवाज दे करके देखो। कौशल्या का दुलारा मिलेगा, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, 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 उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भगवान से कथा से कुछ मांगना नहीं, कथा से भगवान को ही मांग लो और कुछ नहीं मांगना।
क्योंकि ये मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा ही है ना। जब ये चले आएंगे तो सब कुछ आने वाला है। तो इसलिए भगवान की कथा को सुनना है, भाव से सुनना, भगवान की भक्ति प्रेम जीवन में आए, प्रभु चरणों में प्रीति बढ़े, इसलिए भगवान की कथा को बार बार सुना जाता है। और बार बार सुना करो। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, सदैव सुनते रहो, सदैव सुनते रहो, भाव से सुनो, मन लगा करके सुनो। अपने मोबाइल वगैरह जरा साइलेंट कर देना, क्योंकि ये भी थोड़ा डिस्टरबेंस करते हैं ना। तो देखिए कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया था, कहाँ दिया था कल विश्राम? पृथु महाराज जी के पास। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया, बहन जी को पूरा पता है। प्रेम से बोलिए। चलो, लग रहा है कुछ की कथा अब थोड़ा थोड़ा अपना प्रभाव दिखा रही है, धीरे धीरे ये रंग चढ़ रहा है। तो कल पृथु महाराज जी के पावन चरित्र के साथ कथा को हमने विश्राम दिया था। इन्हीं पृथु महाराज जी के आगे वंश में चल करके एक प्राचीन वर्री नाम के राजा हुए हैं। प्राणादारा सुतान ब्रह्मन गृहाश सपरिच्छिद्दा राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। तो ये जो प्राचीन वर्री है ना, इन्होंने क्या किया, कई बार हम शास्त्र की बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं, उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। शास्त्र कहता कुछ और है, मान कुछ और लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यज्ञ करने लगे, और ऐसा वर्णन आता है कि इतने यज्ञ किए इन्होंने कि पूरी धरती को ही कुशाओं से ढक दिया, इतने यज्ञ किए। और यज्ञ में एक काम और करते, क्या पशुओं की बलि देते, पशुओं को काटते, और लाखों यज्ञ कर दिए तो लाखों ही पशुओं को भी काट डाला, मार डाला। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ के मंत्र अंत में क्या बोलते हैं हम? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या दूसरा, ब्राह्मण देवता शांति मंत्र बोलते हैं, द्यौः शांति अंतरिक्षगुम, कि सब जगह शांति हो, सबका कल्याण हो। पुनंतु मां देव जना पुनंतु मनसा धिया पुनंतु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमा। अर्थात सारे विश्व के मंगल की कामना हमारा यज्ञ करता है। हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे सबके मंगल की कामना करते हैं। तो क्या वो यज्ञ किसी पशु की बलि देने के लिए कह सकता है? जब प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करते हैं, कामना करते हैं, विचार करिए जरा। प्राचीन वर्णी ने क्या किया, क्योंकि यज्ञ वो नियम इसलिए बनाया कि लोग बहुत ज्यादा पशुओं की हिंसा करते थे, तो नियम बनाया कि कोई एकाधा यज्ञ करेगा तो उसमें चलो कम से कम हिंसा रुक जाएगी। पर यहाँ उल्टा हो गया, इन्होंने तो उन पशुओं को मारने के लिए, बलि देने के लिए यज्ञ ही बहुत ज्यादा कर दिए। और साधारण शब्दों में समझे ना, किसी गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे, तो किसी विद्यार्थी को क्या हो गया, बीड़ी की लत लगी, बीड़ी पीने की लगी ना किसी को, तो गुरुजी ने पकड़ लिया। अब गुरुजी ने पकड़ा तो गुरुजी को लगा अब कैसे छुड़ाए, लत तो उसको लग गई। तो उसको कह दिया, बोले क्या, बोले तुम ना रविवार को बीड़ी पी लिया करना, बाकी दिन नहीं। गुरुजी को लगा कि कम से कम 6 दिन नहीं पिएगा तो छूट जाएगी धीरे धीरे आदत। अब चेले ने उसका दूसरा ही मतलब निकाल लिया, सारे गुरुकुल में बोल दिया, बोले गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता भी, और सबके सबको साथ में लगा लिया। अब तो वो गुरुजी ने कहा ना, उसका मतलब दूसरा निकाल लिया। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं कई बार हम उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम उनके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और देखिए, जब इस प्रकार से एक दिन देवऋषि नारद आ रहे थे, और देवऋषि नारद ने आकाश मार्ग में देखा, तो क्या देखा, असंख्य पशु जो काटे हैं उनके, वो दिव्य जो पशुओं के शरीर है ना, जीवात्माएं हैं, वो आकाश मंडल में घूम रही हैं भयंकर रूप बना करके। सबको देखा, बोले बड़े भारी पशु यहाँ प्राचीन वर्री के नगर के ऊपर घूम रहे हैं। जब ध्यान किया, प्राचीन वर्री को पता चला कि देवऋषि नारद आए हैं, स्वागत करने आ गया। स्वागत करने आए तो बोले महाराज आज तो हमारा घर पावन हो गया, आपके चरण हमारे घर पड़ेंगे, आइए महाराज। और प्राचीन वर्री ठीक हो, देवऋषि नारद ने पूछा, बोले महाराज बस आप जैसे संतों की कृपा है, हाँ
क्या करते हो? बोले बहुत, मैंने तो महाराज इतने यज्ञ किए, अब तो गिनती ही नहीं रही जितने यज्ञ मैंने कर दिए, संख्या कोई नहीं है। बोले अच्छा। बोले और क्या करते हो? बोले महाराज बस कुछ नहीं, यज्ञ करते हैं। देवऋषि नारद जी ने जरा दिव्य दृष्टि प्रदान की देवऋषि प्राचीन वर्य को। बोले जरा आकाश में देख। क्या देखा? तो बड़े भारी पशु जिनको उसने यज्ञ में स्वाहा काटा था ना, वो सबके सब मुखमंडल खोल करके ऊपर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले तू ऊपर आजा, तुझे खाएंगे हम, जैसे तूने हमें मारा है हम तेरे को मारेंगे। प्राचीन वर्य कांपने लग गया। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया है, जो शास्त्र में नियम बताया उसके अनुसार। बोले शास्त्र में जो कहा गया होता है उसका अर्थ भाव कुछ और होता है, हम कुछ उल्टा ही समझ लेते हैं। शास्त्र कभी किसी को मारने के लिए कह ही नहीं सकता। कई लोग क्या करते हैं? बोले माता को बलि लगती है भैया ना, और कई लोग अपना बड़ा अर्थ निकालते हैं उसमें। पर माँ कभी अपने बच्चों की बलि ले सकती है? माँ के लिए तो सारा संसार उसका बच्चे हैं। पर विचार करिए। तो प्राचीन वर्य कहता है महाराज अब हमसे तो पाप हो गया, जाने में हुआ, जैसे भी अब क्या होगा। तो प्राचीन वर्य को एक कथा सुनाई है, एक उपाख्यान सुनाया है, पुरंजन उपाख्यान कहते हैं इसे। मानसरोवर में दो हंस रहते थे, दो मित्र रहते थे। उनका एक का नाम था अविज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। तो दोनों वहां बढ़िया विचरण करते रहते। पर एक दिन इस जो पुरंजन था इसने अपने मित्र अविज्ञात से कहा, बोले मित्र चलो जरा घूम करके आते हैं, बड़े दिन हो गए यहाँ रहते हो, जरा कहीं भ्रमण करके आते हैं, घूम करके आते हैं। घूमने का शौक सबको होता है ना, पिकनिक मनाने का। तो इसने भी कहा, अविज्ञात ने कहा देख भाई मित्र हमें तो कहीं नहीं जाना, हमें तो यही मानसरोवर में रहना है, तुम्हें जाना है तुम जाके आओ। जब इस प्रकार कहा तो पुरंजन अकेला ही निकल पड़ा। और निकला तो यात्रा पर जब निकला कई नगरों में घूमा, कई नगरों में घूमा, घूमते 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 अंत तो गत्वा एक 9 दरवाजे वाले नगर में पहुंचा करके। बहुत सुंदर नगर लगा, और सुंदर नगर लगा तो उस नगर में प्रवेश किया। बोले ये तो बड़ा सुंदर नगर है। उस नगर में 10 सैनिक पहरा दे रहे थे, एक सेनापति है, एक 5 फन वाला नाग है, ये सब वहां पहरा दे रहे हैं। तो नगर में प्रवेश किया। बोले ओहो कितना सुंदर नगर है, इस नगर का मालिक राजा कौन होगा? इतने में एक राजकुमारी आ गई। बोले आप? बोले हम ही इसी नगर की मालकिन हैं, स्वामिनी है। बोले आपका नाम? बोले मेरा नाम आज तक किसी ने रखा ही नहीं। आपके माता पिता? बोले मुझे अपने माता पिता का पता ही नहीं है। बोले अच्छा, तो देवी जी हम भी अकेले हैं, तो आप भी अकेले हो, और तो हम दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। बोले ठीक है। और तो बोले नाम? बोले मेरा नाम पुरंजन, आपका नाम पुरंजनी होगा आज से। और ये दोनों वहां उस नगर में विहार करने लगे, रहने लगे बड़े आनंद से। और पुरंजन अब उस पुरंजनी का इतना दीवाना हो गया कि वो पुरंजनी जो कहे, उठे तो उठ जाए, सोए तो सो जाए, जो वो बोले बस उसी से उतना प्रेम लगाव हो गया। उस नगर में बड़े आनंद से रहता हूं, बस अब तो पूरी तरह से है पुरंजनी के इशारे पर काम करता। एक दिन एक जरा नाम की कन्या, कुरूप है पर कुंवारी है, रंग ठीक नहीं है ना, सुंदर नहीं है देखने में। तो क्या हुआ, जिस भी लड़के को पसंद करती वो लड़का ही उसे नकार देता। बोले हमें नहीं विवाह करना है उससे, हमें नहीं करना है विवाह। बोले क्यों? बोले ये नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये बड़ी नाराज होकर के, बड़ी थोड़ी एक दिन उदास होकर के जा रही थी। तो एक गंधर्वों का राजा है, गंधर्व राजा, उन्होंने पूछा देवी आप? बोले मेरे से संसार में कोई विवाह ही नहीं करता, मेरे से कोई विवाह नहीं कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं। तो क्या किया, अपने सेनापति को भेज दिया। बोले सेनापति को ले जाओ साथ में, और साथ में 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, गोरे गंधर्व काली गंधर्वियों को साथ में भेज दिया। एक प्रज्वर नाम के सेनापति को साथ में भेज दिया। बोले इनको ले जाओ, जो लड़का मना करे ना तुम्हारे से विवाह करने को, ये जबरदस्ती तुम्हारे साथ उसका विवाह करेंगे। अब तो कोई नहीं अकड़ेगा देवी, तुम जाओ। अब ये जरा नाम की कन्या घूमते 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 उसी नव दरवाजों के नगर में पहुंची। आकर के पुरंजन सोया था, सोए हुए पुरंजन को रात को ही आक्रमण कर दिया उन सैनिकों ने। जो 5 फन वाला नाग पहरा देता था वो भी घायल होकर के भाग गया। 10 सैनिक भी
कोई घायल हुए को मारे गए। और पुरंजन सोया था, सोए हुए को पकड़ लिया, बोले आ जाओ चलो मेरे साथ। बोले नहीं नहीं, मेरी पुरंजनी मेरे बिना कैसे रहेगी अकेली। चिल्लाने लगा, रोने लगा। पर ये जरा नाम की कन्या जबरदस्ती उसका वर्ण करके ले गई। जब ले जाने लगी ना, तो इसने अपनी पत्नी के वियोग में ही, पुरंजनी के वियोग में ही प्राण को त्याग दिया। और अंत्ययामति सा गति, अंतिम क्षण में जिसकी याद आपको बनी रहेगी, अगला जन्म उसी जगह होने वाला है। ध्यान से सुनना, अगर भगवान में चित्त लगा होगा ना अंतिम समय में, तो भगवान के धाम को जाओगे, समझ गए। और यदि परिवार में चित्त लगा होगा, पोते पोतियों में मन लगा होगा, हाँ, परिवार के लोगों में मन लगा होगा ना, तो जरूरी नहीं मानव का शरीर मिलेगा अगली बार। पशु पक्षी कीट पतंगा कुत्ता बिल्ला गाय भैंस बन करके उसी घर में आना पड़ेगा, क्योंकि मन वहां लगा था ना। कई लोग देखते हैं ना, कहीं बोले कुत्ता बोले हमारे घर में रहता है, भाई आया पता नहीं कहां से आ गया, रोटी हमारे घर में खा रहा है। तो वो वैसा ही कोई आया जिसका मन लगा हुआ था, वह अपने परिवार में तो रूप बदल के आ गया, योनि तो मिल गई। पिछले वर्ष की घटना है शायद, हाँ पिछले वर्ष की, स्वामी जी बता रहे थे, हम मनाली गए थे, एक अनुष्ठान था बहुत बड़ा, मंदिर की प्रतिष्ठा। तो वो सच्ची घटना सुना रहे थे। बोले एक सेठ जी थे, दुकानदार ना मंडी में, तो उनसे उनका आना जाना था वहाँ। दिन की 2.5 लाख रुपए की उनकी इनकम थी, 2.5 लाख रुपए की। तो बोले मैंने कहा भाई थोड़ा दान भी किया करो महाजन जी, खतरी थे। बोले थोड़ा दान, बोले नहीं जी दान नहीं होता भाई, तो बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं भाई, दान नहीं भी, कुछ धर्मार्थ लगाया करो। बोले नहीं लगता। तो बोले एक दिन, अभी वो 60-62 साल की उम्र थी, हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। जीवन में कभी कोई कहीं दान नहीं किया था, पूजा कहीं नहीं देते थे। तो जब मृत्यु हो गई, तो बोले 13 दिन तक तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, महात्मा जी सुना है। तो बोले 13 दिन के बाद मैं उस परिवार में गया, तो थोड़ा चलो सांत्वना देने के लिए, तो वो सबसे बात हुई, वापिस अपने आश्रम आ गए। तो बोले उस घर में एक नाग प्रकट हो गया, उसके बाद सांप। और वो जाए कहां, बोले जहां वो तिजोरी थी ना उनका लॉकर, वहां घूमे, और या कभी जहां वो जिस बिस्तर पर वो सोते थे वहां घूमे जाकर के, बड़ा काला नाग। तो बेचारे तंग हो गए, बोले भगाए भागे ना, मारने लग जाए तो छिप जाए। तो पहुंच के बोले हमारे पास, बोला बोले ऐसे ऐसे भी ऐसा हो रहा है। बोले मैंने सेठ जी को बोला था, उनको महाजन जी को भी कुछ दान किया करो, कुछ किया करो भाई। तो किया करते नहीं, तो अब वो आगे सांप बन के घूम रहे हैं। तो बोले उपाय बताया उनको वहां से। तो ऐसा कई बार हो जाता है जब मन हमारा प्रभु चरणों में नहीं लगता। ये कथा यही कहती है, कि कथा यही कहती है कि देहांत काले तुम सामने हो, अंतिम समय में कथा की याद आ जाएगी तो मेरे गोविंद की याद आ जाएगी, और गोविंद की याद आएगी तो मन इनके चरणों में लग जाएगा, और मन जब इनके चरणों में लगेगा तो फिर वापिस आना नहीं पड़ेगा। यदि आएंगे भी ना, तो अगले जन्म में इनके भक्त बन करके ही आएंगे, समझ गए। तो देखिए अब अंतिम समय में प्राण त्यागे ना पुरंजन ने, पत्नी को याद करते करते अगला जन्म इनका राजकुमारी के रूप में हुआ। राजकुमारी बन गए, स्त्री का चिंतन करते थे, आगे स्त्री बन गए अगले जन्म में। और इनका विवाह मलिया ध्वज नाम के राजा से हुआ। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उस राजा की मृत्यु हो गई, तो पति से बड़ा प्रेम करती थी ये रानी, और पति का जब दाह संस्कार होने लगा तो ये भी सती होने के लिए चले, मुझे भी सती होना है। इतने में जो मानसरोवर में इनके मित्र थे अभिज्ञात, उन्हें याद आई कि भाई हमारा मित्र पुरंजन बहुत सालों पहले गया था घूमने, वापस लौट के नहीं आया, जरा देखी तो सही कहां गया वो। तो ढूंढते 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 पहुंचे आकर के, तो पहुंचे तो इतने में वो पुरंजन तो जो रानी बना हुआ है, पतिदेव के सर को गोदी में लेकर के चिता पर बैठा है सती होने के लिए। इतने में अभिज्ञात ने आवाज लगाई, बोले मित्र ये किसके साथ सती हो रहे हो। रानी एकदम से चारों ओर देखे, मेरे को मित्र को कह रहा है। बोले मेरे एक ही पति हैं, मैं किसी को नहीं जानती, तुम्हें तो पहली बार देख रही हूं, मुझे क्यों कलंक लगा रहे हो, मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूं, और अब अंतिम समय कलंक। तुम कौन से मित्र, कहां के मित्र, मैं नहीं जानती। जब इस प्रकार कहा, अभिज्ञात ने कहा पहचाना नहीं।
बोले हम दोनों मानसरोवर में इकट्ठे रहते थे, आनंद से रहते थे, तुम घूमने चले आए और मुझे भूल गए, सारी याद करवाई तो याद आ गई। बोले ओहो, मैं तो पूर्व जन्म का पुरंजन हूं, और जैसे याद आई ना, बस अब तो तुरंत अभिज्ञात ने संग में लिया और लेकर के चल पड़े और ले आए मानसरोवर में दोबारा। ये अभिज्ञात और पुरंजन है क्या? ध्यान से सुनना, ये अभिज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, ये भागवत जी के रहस्य हैं। ये भागवत की कथाएं बतलाती हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम हैं कौन, वास्तविक वस्तु का ज्ञान करवाती है भागवत की ये कथा। तो आज ये दोनों कौन है? पुरंजन क्या है? वो आत्मा है और अविज्ञात परमात्मा है। तो इकट्ठे रहते हैं, तो भगवान से अलग होकर के वो अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा ही जीवात्मा को संसार में भेजते हैं, पर भेजते इसलिए हैं, बोले तुम जाओ लेकिन मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना। और ये नगर क्या है? अलग अलग नगर बताए ना जो घूमे जहां, ये 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है 84 लाखवीं मनुष्य की योनि है। 9 दरवाजों का यही शरीर है, इसमें 9 छिद्र है, 9 दरवाजे हैं। ध्यान से सुनना, 10वां तो किसी किसी का खुलता है, जो योगी लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, बाकी 9 ही हैं। और ये जो इस राज्य की, इस नगर की जो रानी है, जो पुरंजनी है, वो जानते हैं कौन है? वो हमारी बुद्धि है। बुद्धि ही तो चलाती है, और आत्मा हमारी बुद्धि के अनुसार ही चलती है। अपने आत्मा की बात तो हम मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। आत्मा तो कई बार रोकती भी है, गलत काम है इसको मत करो, और ये बुद्धि बोलती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। आत्मा तो कई बार रोकती है कि ऐसा नहीं करना, गलत काम नहीं करना, पर कहां मानते, बुद्धि न चाहती है ना। और ये जानते हो 10 सैनिक कौन है जो पहरा देते हैं नित्य प्रति? ये 10 सैनिक हैं हमारे, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 सैनिक हैं। और 5 फन वाला नाग, बोले ये 5 पंच प्राण हैं, 5 प्राण वायु हैं हमारे शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण वायु हैं। और ये नित्य प्रति हम सोए जगे जो मर्जी, ये निरंतर चलते रहते हैं 5 प्राण। और सेनापति है वो मन है। हाँ, तो ये इस प्रकार से। और ये जानते हैं जो जरा नाम की कन्या है, क्या है? जरा माने बुढ़ापा, क्या है? बुढ़ापा। और 360 गोरे सैनिक दिन है, 360 काली जो गंधर्वियां, वो रात्रियां हैं। हाँ? ये सारा, ये कथा हम सबकी है, क्योंकि जरा माने बुढ़ापा कब हमारे ऊपर आ गया, किसी को पता है? किसी को डेट फिक्स याद है कब आया था बुढ़ापा? जैसे हमें अपनी जन्म तिथि याद रहती है, विवाह की तिथि याद रहती है ना, अपना नौकरी का समय याद रहता है ना। जो विशेष कार्य हमारे जीवन में हुआ होता है वो याद रहता है। पर क्या याद है बुढ़ापा कब आया? वो डेट याद है, इस डेट को बुढ़ापा आ गया था जी? है याद किसी को? बुढ़ापा आ गया भी इस डेट को? पता नहीं चलता कब वो बुढ़ापा, कब जरा नाम की वो कन्या हमारे ऊपर आक्रमण कर देती है, कब कब्जा कर लेती है। और जब वो कब्जा करती है ना, तो धीरे 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 फिर क्या होता है? सबसे पहला उसका जो आक्रमण होता है ना, हमारे बाल स्वेद हो जाते हैं। क्या होता है? बाल स्वेद होने लगते हैं। और आजकल तो शैम्पू ऐसे चले, लगाओ काले के काले, पता नहीं चलता, हम तो छुपा लेते हैं। दूसरा, फिर बोले थोड़े दिनों के बाद थोड़े दांत भी लग जाते हैं, दर्द करने, दांतों में जरा समस्या होती है, तो क्या करते हैं? नए दांत लगवा लेते हैं। ये भी जरा का ही हमला है। और तीसरा, फिर थोड़ा आंखों में दिखाई कम पड़ने लगता है।
तो भी क्या करते, चश्मा लगा लेते, ऑपरेशन करवा लेते। फिर थोड़ा कमर में भी दर्द होती है, घुटनों में दर्द, तो बोले मल्टी विटामिन खा लेते हम लोग, कैल्शियम खा लेते, गोलियां कैल्शियम के, है ना, कई प्रकार के फूड सप्लीमेंट्स खाते हैं अपने आप को युवा रखने के लिए। हाँ, पर चाहे कितने युवा बन करके रहो, दिखाने के लिए वो अंतरात्मा को पता है, हमारे सबकी पता है कि क्या हो रहा है, समय का चक्कर चलता जा रहा है। वो 360 दिन और 360 रात्रियां नित्य प्रति आगे चलती जा रही हैं। ये मानव शरीर हमें मिला है ना, ये बड़ा अनमोल है, ये सांसें अनमोल हैं, इनको ऐसे व्यर्थ मत गवाओ। ये देवर्षि नारद कह रहे हैं, प्राचीन वर्री यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो। यज्ञ पूजा पाठ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का भजन करना है। कर्मकांड जितना मर्जी कर लो, अगर भगवान से तार नहीं जुड़े ना, तो वो सारा कर्मकांड कुछ भी नहीं है। वो तुम जितनी मर्जी माला घुमा लो, अगर तार इनसे नहीं जुड़े तो वो व्यर्थ है। तुम कितनी बड़ी कथाएं में बैठकर सुन लो जाकर के, यदि तार इनसे नहीं मिले तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तार जब इनसे जुड़ जाएंगे तो ही तो जीवन सुधरेगा। हाँ, प्रेम से बोलिए, आ रही है समझ में बात? आ रही है? तो इनसे तार जोड़ो ना, इनसे जब तार जोड़ लेंगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। पूजा पाठ यज्ञ जप तप उद्यापन करते हैं कई लोग, बड़े उद्यापन। अब तो उद्यापन का बड़ा रिवाज चल पड़ा है ना। अब तो चलो भगवान ने कृपा किया, सामर्थ्यशाली सबको बनाया, अब तो ऐसा कोई व्रत नहीं जिसका उद्यापन कोई करता नहीं। पर एक बात बोलूं, हम लोग उद्यापन करने के बाद जो पाप कर्म करते हैं उससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। जानते कौन सा? जो लोग उद्यापन कर लेते हैं, बोले जो उद्यापन कर लिया अब नहीं करना व्रत। अब क्या नहीं करना? अब नहीं करना व्रत, अब उद्यापन कर लिया। ये कहां लिखा है अभी उद्यापन के बाद व्रत नहीं किया जाता? ये बहुत बड़ा पाप है, दोष है। शास्त्र कहता है उद्यापन कर लिया आपने, उसके बाद भी व्रत करना है, व्रत को छोड़ना नहीं है। समझ गए? वो भक्ति पूरी नहीं हो गई आपकी वहां कि आपने एकादशी का व्रत उद्यापन कर दिया बस हो गया काम। नहीं, चाहे आपने उद्यापन कर दिया फिर भी उस व्रत को नित्य प्रति वैसे ही करना है, भगवान को छोड़ना नहीं है। उद्यापन करके छोड़ नहीं देना, बस हो गया जी छोड़ दिया। अब उद्यापन भगवान से मिलाने वाला है। उद्यापन माने भगवान के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, भगवान से मिलने वाले मार्ग को, इसलिए उद्यापन है, ना कि व्रत को छोड़ने के लिए उद्यापन है। कई लोग बोलते हैं जी अब ना बस अब तो बुढ़ापा आ गया, अब नहीं होता जी व्रत, अब तो बस उद्यापन करेंगे, बस छोड़ देंगे। अरे पकड़ने के समय छोड़ दें, जब पकड़ना है तो छोड़ दें। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। आप लोग मातृशक्ति हमारे बहुत व्रत करती है, और खासकर हमारे बिलासपुर में तो बड़े व्रत होते हैं, हमीरपुर में फिर थोड़ा कम है। मैं वहाँ बोलते हैं लोग ना, हमारे यहाँ चंदन षष्ठी का व्रत होता है, हरितालिका का व्रत होता है, चिड़ियों का व्रत है ना, करवा चौथ का व्रत होता है, शिवरात्रि का है, एकादशी का है, पूर्णिमा का है, अनेकों व्रत हैं। और उद्यापन करने के बाद छोड़ना नहीं है, व्रत को जैसे करती है वैसे ही करना। उद्यापन करने के बाद केवल इतनी छूट है कि अगर आप कहीं अस्वस्थ हैं, गलती से व्रत नहीं हो पा रहा है, शरीर में कोई बाधा है, तो आपको पाप दोष नहीं लगने वाला। समझ गए? समझ रहे? मैंने सब लोगों को देखा, या मैक्सिमम 90% लोग ऐसे ही करते हैं कि व्रत उद्यापन कर दिया फिर नहीं करना व्रत, अब उद्यापन हो गया, बिल्कुल नहीं करना। तो इस प्रकार से देवऋषि नारद जो है वो समझाते हैं प्राचीन वर्य को। जब समझाया तो सब प्रकार से उनका सारा वो सत्संग करके प्राचीन वर्य सारी बात को समझ गए, जान गए, अपने अपराध का बोध हुआ, संतों का संग किया, सत्संग किया, तपस्या की, और तपस्या का परिणाम ये हुआ कि प्राचीन वर्य जो है, जो पाप उनसे दोष हुए थे अनजाने में, उनसे मुक्त हो गए। और इसी क्रम में आगे चल करके फिर देखिए देवऋषि नारद कहते हैं, दया सर्वभूतेषु
संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियापोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। सारे प्राणियों में राजन दया करो इस प्रकार से और सबको संतुष्ट करो। ये ध्रुव जी के वंश का वर्णन है, आगे ऐसे चला ये। और इसी में अब उत्तान पादरी के दूसरे भाई का नाम है प्रियव्रत। और प्रियव्रत जो है माने जिसने अच्छा संकल्प लिया है। व्रत माने क्या होता है? संकल्प, प्रतिज्ञा। व्रत भूखा रहना नहीं होता, ये बात भी जान लो। हम लोग क्या करते हैं, बोले जी आज हमारा व्रत है, व्रत में क्या करेंगे? भूखे रहेंगे। ऐसे होता है ना, भूखे रहते हैं, मसाना छोड़ दिया, हो गए भूखे। पर शास्त्र कहता है कि व्रत में कुछ बातें जरूरी हैं। क्या? बोले जिस दिन व्रत रखा है उस दिन सत्य कहो, झूठ मत कहो। उस दिन क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना जिस दिन व्रत रखा है। किसी को अपशब्द नहीं कहना, बुरे शब्द नहीं कहना, गालियां नहीं निकालनी, कटु वचन नहीं कहने, आलस्य नहीं करना, जिस काम को करते उसको बढ़िया करना, और भगवान का भजन करना। ये मैंडेटरी है। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना जो लोग, उनको पता होगा कुछ पे लाल निशान लगा होता है, लाल बिंदु। जब तक उसको ओके नहीं करोगे तो आगे वाला पेज नहीं चलेगा। मैंडेटरी बोलते हैं उसको। ये मैंडेटरी बातें हैं कि सत्य का आचरण करो, क्रोध नहीं करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो, आलस्य का परित्याग करो और भगवान का भजन करो। ये बातें मैंडेटरी हैं। और ये जो छठी वाली है ना, ऑप्शनल है। कौन सी? भोजन। हो सके तो छोड़ो, नहीं छोड़ सकते तो कर लो। शरीर अगर सहन कर सकता है तो छोड़ करके रहो। उपवास है ये, भोजन को छोड़ना उपवास। उपवास माने भगवान के निकट वास दिलवाना। पर भोजन तो छोड़ दिया, भगवान का भजन किया ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले ये 5 बातों का अनुसरण करो जीवन में। तो प्रिय व्रत माने जिसने अच्छा संकल्प लिया हो वही तो प्रिय व्रत है। तो इन्हीं प्रिय व्रत ने एक बार संकल्प किया, देखा कि सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, तो इनको लगा भी रात्रि को लोग सो करके व्यर्थ गंवा देते हैं, तो क्यों ना रात को भी प्रकाश रहे, उजाला रहे, और रात को भी भाई लोग जागते रहे। जैसे पिछली रात भयंकर आवाजें आ रही थी। रात को उठे हो तो किसी ने देखा होगा, तो मैंने तो देखा रात को 2 बजे उठ करके। तो इधर की तरफ देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर विस्फोट, और चमक रहे थे पूरे कोड़धार से परली तरफ का क्षेत्र। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली चमक रही। बिजली नहीं थी, वो सारे मिसाइल के वो थे, सारे ड्रोन। पर अब दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ेगा ना। भगवान श्री राम जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो 3 दिनों तक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे कि हमें मार्ग दे दो लंका जाने के लिए। पर 3 दिनों तक जब समुद्र ने बात नहीं मानी तो भगवान ने धनुष उठा लिया। उसी प्रकार ये जो समस्या है अपने द्वारा पैदा की गई है। बहुत दिनों तक समझाते रहे भाई मान जाओ, पर जब अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है तो दुष्ट का प्रतिकार करना ही पड़ता है, दुष्ट को मारना ही पड़ता है। अगर किसी मूर्ख के साथ आप बड़े विद्वता दिखाने लगोगे ना, बड़े मंत्र सुनाने लगोगे, तो मूर्ख के सामने कोई काम नहीं बनने वाला। सठे साठ्यम समाचरेत, मूर्ख के साथ, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, अर्जुन जब भयभीत हो गया ना कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में, गांडीव छूट गया। जब अपने संबंधियों को देखा ना सामने, अपने रिश्तेदारों को, ये तो मेरे भीष्म पितामह जी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मामा जी हैं। मामा जी भी उस पक्ष में थे अर्जुन के, और वो तो गुरु जी हैं, हमारे गुरु द्रोण खड़े हैं, और मैं इनसे युद्ध करूंगा। कांपने लग पड़ा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस नपुंसकता को त्याग, हिजड़ेपन को त्याग। किसी को आप ऐसा कह दो ना, बहुत बुरा मान जाएंगे। पर भगवान ने अर्जुन को कहा गीता में, हाँ हे अर्जुन युद्ध करो, अपने गांडीव को संभालो,
तुम तो निमित्त मात्र हो, करने और करवाने वाला तो मैं हूं। सुंदर गीता का उपदेश दिया। महाभारत के उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि मैं परसों भी कह रहा था शायद, यदि हमारे भगवान मुरली बजाते हैं तो ये सुदर्शन चक्कर चलाना भी जानते हैं। जानते हैं ना, जहां मुरली की जरूरत है वहां मुरली बजाते हैं, जहां सुदर्शन चक्कर चलाना वहां सुदर्शन चक्कर चलाते हैं। शिशुपाल ने जब 100 अपराध कर दिए, 100 अपराध का कहा था कि क्षमा करेंगे 100 अपराध, अपनी बुआ से कह दिया था। बुआ को जब ये शिशुपाल जी का जन्म हुआ ना, तो इनकी 3 आंखें थी जन्म लेते, एक माथे पर आंख थी। तो ये बड़ी चिंतित हुई कि ये अजीब जैसा बालक पैदा हुआ जिसकी 3 आंखें हैं। संत महात्माओं के पास, ब्राह्मणों के पास लेकर के गई। बोले कैसा बालक हुआ है मेरे? बोले देवी चिंता मत करो, ये जो तुम्हारा बालक है ना, ये क्या? बोले जो इसका काल है, जैसे उसके ये दर्शन करेगा, ये तीसरी आंख गायब हो जाएगी इसकी। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा ना, तो तीसरी आंख गायब हो गई। और अब जान गई बुआ की ये भगवान के हाथों मरेगा। भगवान से वचन ले लिया, बोले आप ये वचन दो मुझे कि आप मेरे पुत्र को मारोगे नहीं। भगवान कहते हैं बुआ बिल्कुल नहीं मारूंगा, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन जिस समय 100 से 101वां ये कर देगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो शिशुपाल जी जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, प्रथम पूज्य भगवान श्री कृष्ण को बनाया गया, तो शिशुपाल से नहीं रहा गया और गालियां देना प्रारंभ किया। और गालियां देते देते कब 100 पार कर गया पता ही नहीं चला। भगवान ने उसी क्षण सुदर्शन चक्कर चलाया और शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। भगवान कहते हैं कि जो दुष्ट है उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, दुष्टों को तो मारना पड़ेगा। मां भगवती जगदम्बा ने मारा, रक्त बीज मधु कैडव महिषासुर मर्दिनी, ऐसी मां भगवती जगदम्बा जब जब दुष्ट शक्तियां, आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, उनको मारने के लिए दैवीय शक्तियां अवश्य आगे आती हैं। और ये आसुरी शक्तियां ही हैं जिन्होंने निहत्थे लोगों को मारा है। आज से नहीं, इतने वर्षों से मारते आ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला, हिंदुओं को वहां से निकाला, जिनको अपने घर बार छोड़ करके भागना पड़ा, ये सब आसुरी शक्तियां हैं। और ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, कलयुग में भी हैं। पहले के युग में क्या होता था ना कि उनके थोड़े शरीर बड़े होते थे, दांत बड़े होते थे, थोड़े केश और जैसे होते थे। पर कलयुग में तो बस ऐसे ही पता लगता है, जो विचार और व्यवहार से पता चलता है असुर कौन है और देवता कौन है। और पिछली रात तो अद्भुत ही थी, धमाके हो रहे थे। तो प्रिय व्रत जी को भी लगा कि रात होती क्यों है, सोने में लोग व्यर्थ गंवाते हैं। दिव्य रथ का निर्माण किया। जब सूर्य अस्त हुए तो उस दिव्य रथ को प्रकट कर दिया सूर्य भगवान की तरह। और 6 महीनों तक रात्रि हुई नहीं, 6 महीनों तक दिन ही रहा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए आकर के, बोले क्या करते हो बेटा? बोले क्या हुआ? बोले भाई अगर दिन है तो रात भी है, और रात्रि केवल सोने के लिए नहीं है। रात्रि, बोले रात्रि में योगी तपस्वी साधक जो हैं वो भगवान का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं परमात्मा का। रात्रि केवल सोने के लिए नहीं है। भोगी भोग करते हैं, योगी योग करते हैं रात्रि में, समझ गए? इसलिए रात्रि में सोना हो, योग शास्त्र कहता है, शास्त्र कहते हैं 6 से 8 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोना। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, पर यहां तो 10 घंटे भी सो लेते हैं। हाँ, पर सोते कहाँ है आजकल? नहीं सोते आजकल तो रात को 2-2 बजे तक तो मोबाइल चलता है, 11-12 बजे 1 बजे तक मोबाइल चलेगा, फिर सुबह उठेंगे नहीं। इसलिए रात्रि को सोना भी अनिवार्य है, पर ज्यादा सोना आयु को क्षीण करता है, रोग देता है, बीमारी देता है ज्यादा सोना। तो प्रिय व्रत को समझाया ब्रह्मा जी ने, बोले ये सृष्टि का चक्र है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है।
ऐसे तो सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। जितनी भी संसार में वस्तुएं बनी हैं ये सब जो हैं उनकी व्यवस्था है, उनका उपयोग है। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलनौषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा। बोले प्रियव्रत, इस संसार में कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसका मंत्र ना हो, कोई ऐसी वनस्पति पेड़ पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। प्रत्येक पौधे में कोई ना कोई दवाई है, पर पता किसको लगेगा? जिसको जानकारी है। सबको पता नहीं चलता ना। उसी प्रकार बोले जिस इस संसार में जितने मनुष्य हैं उनमें कोई ना कोई गुण है, पर केवल कमी कहाँ है? पहचानने वाले की कमी है। इस प्रकार से कहा। और इन्हीं प्रियव्रत जी के आगे चल करके ऋषभदेव भगवान हुए हैं। और ऋषभ जी के देव जी के 100 पुत्र हैं। एक दिन पुत्रों को सत्संग किया, बोले ये जीवन किस लिए मिला है बताओ जरा बेटो। सब बिठाया अपने पुत्रों को ना, तो कहा बोले ये जीवन किस लिए मिला है? तो सबने कह दिया पिताजी, बोले ये तो सोने खाने पीने के लिए मिला है बस, और किस लिए? सोए खाओ पियो बड़ी आराम से रहो, काम है तो काम की, नहीं तो सोआ खाया बस, और क्या करना। बोले इसलिए मानव देह नहीं मिला है, ये किस लिए मिला है? बोले ये तो भगवान का भजन करने के लिए मिला है। हाँ, इस प्रकार से जब कहा तो इतना सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देते ही ज्यादातर पुत्र उसी समय वैरागी बन गए, विरक्त हो गए, घर छोड़ करके चले गए, वन में जाकर के तपस्या करने लगे। इन्हीं ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को जो है वहां राज्य सौंपा है, और यही भरत जी राज्य संभालते हैं। और संभालते संभालते इन भरत जी ने भी फिर आगे चल करके अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बिठाया। स्वयं राजपाट त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। और जानते हैं कहां पहुंचे? जहां से गंडकी नदी निकलती है, दामोदर कुंड नेपाल में, वहां चले गए। वहां गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। क्योंकि आप जीवन में कितने बड़े पद पर हो, आपके पास कितना धन है, कितना सुंदर घर है, ये कोई साथ नहीं जाने वाला। साथ में यदि जाएगा तो भगवान का भजन ही जाएगा, भगवान का नाम ही जाएगा। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर राज्य को त्यागने के लिए एक पल की भी देरी नहीं की। तुरंत त्याग करके वन में कुटिया बना करके भगवान का भजन करते हैं। पर देखिए कई बार क्या होता है, भजन जब करने बैठते ना हम लोग तो विघ्न बाधाएं आती हैं। और यहाँ क्या हुआ, एक दिन ये भजन कर रहे थे नदी के किनारे बैठ करके, उसी समय एक हिरणी जो गर्भस्थ थी, जिसके गर्भ में छोटा नन्हा शावक था, मेमना था, सिंह ने गर्जना की, शेर दहाड़ा जैसे ही, और दहाड़ के साथ इसने भय के मारे सो हिरणी ने क्या किया, नदी में छलांग लगा दी। नदी में जैसे छलांग लगाई, नदी का ठंडा पानी था, उस ठंडे पानी के वेग में वही एक छोटे से बच्चे को जन्म दे दिया, मेमने को जन्म दे दिया हिरणी ने। और जन्म दिया, जन्म लेते ही देखा, वो भरत जी महाराज देख रहे हैं, बोले तो बच्चा मर जाएगा। वो हिरणी तो निकल गई, बोले तो डूब जाएगा। तुरंत छलांग लगाई, उस नन्हे से मेमने को के ले आए, कुटिया में कपड़े से पूछ करके सोचा अब छोटा सा है क्या करूं, तो दूध लेकर के आए, दूध पिलाना शुरू किया, दूध पिलाने लगे। और दूध पिलाया, पे चढ़ना, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे संतों की टोली हरि नाम संकीर्तन करते हुए अयोध्या से वृंदावन धाम जा रही थी। तो संध्या का समय हो गया, अजामिल के गांव में पहुंची वो संतों की मंडली। तो किसी से पूछा, बोले गांव में जब पहुंचे ना, शाम का समय हो रहा था, रात्रि होने वाली थी, किसी को पूछ लिया, बोले बतलाइए इस गांव में किसी वैष्णव का घर जहां हम रात्रि को विश्राम कर सके। किसी को पूछा गांव में। तो गांव में कई प्रकार के लोग होते हैं ना, कोई ऐसे होंगे जो सीधा रास्ता बतलाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उल्टी बात करेंगे, चाहे सीधी बोलो तो भी उल्टा ही जवाब देंगे। तो जो व्यक्ति मिला उसने मजाक में क्या बोल दिया, बोले महाराज हमारे गांव में तो एक ही वैष्णव है। और वो बोले कौन? वो बोले अजामिल है, बाकी उससे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है यहाँ गांव में। अब संत तो भोले भाले होते हैं, संतों ने सोचा हो सकता है वही वैष्णव होगा। सबके सब संतों की मंडली, गुरुजी आगे आगे, पीछे पीछे शिष्य सब चले और पहुंच गए जहां अजामिल का घर था। आवाज लगाई, हरि ओम नारायण अलग। तो अजामिल तो घर में नहीं था। उस वैश्या ने, उस पत्नी ने उसकी दरवाजा खोला, हाथ जोड़े, बोले महाराज कहिए किस लिए आए हैं? बोले देवी ये अजामिल का घर है। बोले हाँ अजामिल का ही घर है। बोले देवी आज की रात्रि को हम आपके घर में ही विश्राम करेंगे, आप भोजन प्रसाद की व्यवस्था करिए। आज ठाकुर जी को यही भोजन प्रसाद लगाएंगे, रात्रि को यही भजन करेंगे, शयन करेंगे और यहाँ से प्रातःकाल जाएंगे, हम सब वृंदावन जा रहे हैं। वैश्या ने देखा सब संतों की ओर, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आ गए। वैश्या विचार कर रही है कि क्या मैंने इस जन्म में कोई अच्छा काम किया है जो संत आज मेरे दरवाजे पर आए, या किसी पूर्व जन्म का कोई मेरा पुण्य है जो जागृत हो गया, जो संतों की मंडली मेरे। क्योंकि संत जिस दिन आपके घर में पदार्पण कर दें, संतों के पैर आपके घर में आ जाएं, समझ लेना भगवान की भक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे आ रही है। आपके किसी न किसी जन्म का कोई पुण्य जागृत हो गए हैं, उसके फल स्वरूप आपके घर में संत आ रहे हैं। तो देखिए वैश्या की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी। महात्मा ने पूछा देवी क्या बात हो गई, क्या कोई समस्या? बोले महाराज आप थोड़ा गलत आ गए हैं। गलत? हाँ क्या हुआ? बोले ये अजामिल का तो घर है लेकिन वो वैष्णव नहीं है, मैं वैश्य हूं और हमारे घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, इसलिए फिर महात्मन आप क्षमा करें, मैं आपको भोजन नहीं खिला सकती, आपकी सेवा में मैं भोजन नहीं दे सकती हूं। जब इस प्रकार कहा तो महाराज संत कहते कोई बात नहीं देवी, हम किसी और घर में पालेंगे, तो कोई बात नहीं। वैश्या ने देखा संत जाने लगे, विचार आया कि संत घर से खाली चले जाएं तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। इसलिए पीछे से आवाज लगाई, बोले महाराज एक बात सुनेंगे मेरी? कहो देवी, आप मेरे हाथ का बना हुआ नहीं खा सकते, यदि मैं आपको सूखा अन्न ला करके दूं तो आप यहीं हमारे आंगन में बैठ करके चूल्हा लगा करके वही बॉडी से पानी लेकर के आना और भोजन बना लेना। संत महात्मा ने भी सोचा बरात हो रही है, कहाँ जाएंगे? बोले हाँ देवी ऐसा तो हो सकता है। बोले ठीक है। फिर उस वैश्या ने घर से सूखा अन्न ला करके दिया, स्वयं संत महात्मा वही आंगन में अग्नि जला करके वही भोजन बनाने लगे। भोजन बन करके तैयार हुआ, ठाकुर जी को भोग लगा। भोग लग करके सबसे पहली जो थाली थी वो पहले अपने गुरुदेव जी को शिष्यों ने परोसी, और परोसी तो फिर शिष्य गुरु जी जैसे खाने लगे ना, पहला ग्रास रखा मुख में, आंखों में आंसू आ गए। शिष्य ने पूछा गुरुदेव क्या हो गया? भोजन में क्या मिर्ची ज्यादा हो गई, क्या कमी है कोई आपकी आंखों में आंसू? बोले ये वो वाले आंसू नहीं है। तो कौन से हैं? बोले जिस घर का हम अन्न खा रहे हैं ना, जानती है ब्राह्मण का घर है, ये पहले वैष्णव था, पथभ्रष्ट हो गया है, इस घर का हमने नमक खाया है, और जिस घर का हमने नमक खाया है, अन्न खाया है, तो इसका कल्याण तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनने वाला। अच्छा गुरुदेव,
इतने में सबने भोजन किया, रात्रि को वहीं कीर्तन हुआ, वहीं शयन किया। मध्य रात्रि में अजामिल आया। डाकू था ना, रात्रि को आता था चोरी करके। तो चोरी करके आया, रात को देखा आंगन में संत सो रहे हैं। इतने में पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले इधर आ जाओ, हमने रखा है। पत्नी से डरता था, कुछ बोला नहीं, चला गया भीतर। प्रातः काल संत जग करके अजामिल के दरवाजे को खटखटाया। अजामिल, अजामिल बाहर आया। हाँ कहिए। बोले हम जा रहे हैं। बोले जाओ तो फिर। बोले आपके घर में भोजन किया। बोले हाँ। तो भोजन करवाने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी भोजन पूरा होता है, महात्माओं को दक्षिणा देनी पड़ती है। अजामिल ने कहा तुम्हारा मैंने ये झोली नहीं रखी, ये तुम्हारा चिमटा नहीं रखा, तुम्हें लूटा नहीं, साबुत जा रहे हो, यही तुम्हारी दक्षिणा समझ लो। दक्षिणा मांग रहे हो। बोले नहीं दक्षिणा तो लेके जाएंगे। बोले तो फिर दिखाऊं दक्षिणा? मेरा नाम से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, मेरे सामने कोई आता नहीं, लोग रास्ता बदलते, और तुम मेरे से दक्षिणा मांगोगे? बोले अजामिल तेरे से हम कोई धन के रूप में दक्षिणा नहीं चाहते, फिर कैसी दक्षिणा चाहते हो? बोले इस बार जो तुम्हारे घर में संतान जन्म लेना, पुत्र जन्म ले, उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा होगी। बोले कोई बात नहीं, ये काम कर देंगे। और संत महात्मा तो निकल लिए। और अजामिल अब घर में पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। नाम संतों ने जैसे कहा था नारायण रख दिया। नारायण नाम रखा। अब तो अजामिल का प्रेम छोटे बालक में ज्यादा। बाहर से आए तो आते कहे नारायण आओ भोजन लो, आओ नारायण कहाँ हो? नारायण सोते समय नारायण, जगते नारायण, खाते पीते नारायण, नारायण का जप होने लगा। और देखिए एक दिन क्या हुआ, यमराज जी ने अपने दूतों को भेजा। बोले वो अजामिल महापापी है, जल्दी से उसको पकड़ करके लेकर के आओ, उसका अंतिम समय निकट आ गया है, उसे भयंकर नरकों में डालना है। और 2 यमदूतों को भेज दिया। भयंकर 2 यमदूत आकर के, अजामिल भीतर सोया था अपने बिस्तर पर, सामने प्रकट हो गए। और जैसे उन यमदूतों को देखा कांपने लगा, डरने लगा, और डर के मारे, भय के मारे नारायण नारायण, वो छोटा बच्चा बालक के बाहर खेल रहा था ना, उसको पुकारने लगा भय के कारण, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ, ऐसे पुकारने लगा। उस आंगन वाले बच्चे ने तो नहीं सुना, लेकिन मेरे नारायण ने वो बातें सुन ली, वो आवाज सुन ली। और नारायण ने जैसे आवाज सुनी, अपने 2 पार्षदों को भेजा। बोले कोई हमें पुकार रहा है, जल्दी से जाओ। भगवान के 2 पार्षद आकर के पहुंच गए, वहां प्रकट हो गए। और अजामिल उन चारों को देख रहे हैं, इधर देखता है तो भयंकर यम के दूत, और इधर देखता तो भगवान के 2 पार्षद, दिव्य स्वरूप जिनका। इधर देख करके निर्भय हो जाता, इधर देख करके भयभीत हो जाता, डर जाता। अब तो यमदूतों ने पूछा आप कौन हो जी दोनों? बोले हम भगवान के पार्षद हैं, वैकुंठ से आए। बोले यहाँ? बोले इसने हमारे स्वामी को पुकारा है, इसकी रक्षा के लिए आए हैं, हमारे स्वामी का आदेश है, जब रक्षा करो जाकर। बोले आप गलत एड्रेस पे आ गए। बोले क्या हुआ? बोले इसने आपके स्वामी को नहीं पुकारा, फिर किसे पुकारा है? बोले इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है, उसका नाम नारायण। आप गलत जगह आ गए, गलत एड्रेस है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हुआ? पार्षदों ने कहा अरे अंधूतो, तुम ऐसे जाओगे कि डंडा खा के जाओ? बोले आप महाराज आप व्यवधान पैदा कर रहे हो धर्मराज जी के नियम में। बोले व्यवधान नहीं, नारायण भगवान का नाम लिया। बोले नारायण ने इसने अपने बेटे का नाम लिया है। बोले एक बात बतलाऊं, इस संसार में हमारे नारायण पहले हुए कि इसका बेटा नारायण पहले हुआ? बोले आपके नारायण पहले हुए। तो बोले नाम पहले किसका हुआ? बोले आपके नारायण का हुआ, मुनि नारायण का हुआ। बोले तो निर्णय हो गया, भागो यहां से नहीं तो मारेंगे। यमदूतों को भगा दिया वहां से। अजामिल वो सारा दृश्य देख रहा था। अजामिल की आंखों में आंसू आ गए, भगवान के पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए। बोले आज अनजाने में भगवान का नाम लिया तो भयंकर नरक यातना से छूट गया, बच गया। यदि जान करके जप किया होता, ध्यान किया होता तो मैं मेरा बेड़ा पार हो जाता। उसी क्षण अपने घर को त्याग करके अजामिल हरिद्वार आए हैं। हरिद्वार आकर के संतों का संग किया, ध्यान समाधि लगा करके भजन किया, जप किया, तप किया। उस जप का परिणाम ये हुआ कि अजामिल जो है वो भगवान के धाम को गए हैं। तो बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। अनजाने में भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो पापों को जला देता है। जैसे अग्नि है ना,
अग्नि को जान करके स्पर्श करो या अनजाने में स्पर्श करो, अग्नि तो जलाती ही है, अग्नि का काम जलाना ही है। इसलिए अब जो यम के दूत है ना, वो पहुंच के कहां जाकर के धर्मराज जी के पास, बोले धर्मराज जी हमारी नौकरी से हमारा रिजाइन लो, इस्तीफा लो। बोले क्या हुआ? बोले आप जहां भेजते हो वहां तो हमें भगा दिया। हाँ, आपने भेजा वहां लाने को, वहां तो हमें 2 आए पार्षद, उन्होंने भगा दिया। तो बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने कहा नारायण। बोले धीरे कहो, नारायण नहीं कहना यहाँ। बोले क्यों? बोले नरक के प्राणियों के कान में यदि नारायण चला गया तो हमारा तो नरक खाली हो जाएगा। सुन भी लिया जाए भगवान का नाम तो भी पापों का मार्जन हो जाता है, पाप दूर हो